मैं आपसे पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी कि दक्ष बढ़िया होता है कि सक्षम बढ़िया होता है? दक्ष योग्य है कि सक्षम? सम्राट चौधरी जी 24 घंटे का आश्वासन दिए हैं। इन लोगों का तो काम है कि आश्वासन देना। शिक्षकों को बरकरार कर कभी विपक्ष में रहते हैं तो ये लोग शिक्षकों का बहुत प्यारा दोस्त बन जाते हैं और कभी सत्ता में आ जाते हैं तो दुश्मन बनने का काम करते हैं। ऐसे तो तेजस्वी यादव भी पिछले बार सरकार में कहेंगे कि हम आएंगे तो हम आप लोगों के साथ पूर्णतः अच्छा व्यवहार करेंगे, राजकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन हम लोग के साथ अन्याय हुआ है। सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो एक दिवसीय भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं। देख सकते हैं कि इनके जो है कि अपने फेस पे काला कपड़ा बांधे हुए हैं और काला कपड़ा बांध करके जो है कि आज एक दिवसीय भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। क्या ऐसी कुछ हुआ कि अब नियोजित शिक्षक जो है कि देख सकते हैं कि अब जो है कि एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठ गए। आइए जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों सर, क्यों आप लोग जो है भूख हड़ताल कर रहे हैं? भूख हड़ताल इसलिए कर रहे हैं कि सरकार हम लोग के साथ बहुत ही छल कपट कर रही है और हम लोग परेशान होकर आज आजीज होके इस पटना के ऐतिहासिक धरती पर आकर सरकार के खिलाफ हम लोग गूगल फूके हैं। इसलिए भूख हड़ताल कर रहे हैं कि हमारे शिक्षकों को अनाप शनाप तरीके से परेशान किया जा रहा है। हमेशा कुछ न कुछ तरीके से कुछ हरदम नई कागज में संशोधन किया जाता है, नियमावली बनाई जाती है और उसको फिर रद्द करके फिर नियमावली बनाई जाती है। ऐसे बार बार करने से सारे शिक्षक आजीज होकर आज भूख हड़ताल कर रहे हैं। कल आप लोग की उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात हुई थी ना? सम्राट चौधरी जी 24 घंटे का आश्वासन दिए हैं। इन लोगों का तो काम है कि आश्वासन देना। शिक्षकों को बरकरार कर कभी विपक्ष में रहते हैं तो ये लोग शिक्षकों का बहुत प्यारा दोस्त बन जाते हैं और कभी सत्ता में आ जाते हैं तो दुश्मन बनने का काम करते हैं। ऐसे तो तेजस्वी यादव भी पिछले बार सरकार में कहेंगे कि हम आएंगे तो हम आप लोगों के साथ पूर्णतः अच्छा व्यवहार करेंगे, राजकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन हम लोग के साथ अन्याय हुआ है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए और भी लोग हैं, शिक्षक लोग हैं, ये गुरुजी लोग हैं। इन लोगों को बोर्ड पे होना चाहिए था, लेकिन अब रोड पे है, गला में काला कपड़ा लपेटे हुए हैं। गला में नहीं है, मुंह में है, वो गिर जा रही है। कपड़ा बांधे हुए हैं और जो है कि एक दिवसीय भूख हड़ताल कर रहे हैं। क्यों? सरकार की यही तो पहचान है ना कि आज शिक्षक को विद्यालय में रहना चाहिए था, शिक्षक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की काम करनी चाहिए थी, तो सरकार रोड पर ऐसा नीति बना रही है कि शिक्षक आ जाए और गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो। यही तो बाधित करने का काम है। आज 16 साल से 15 साल से जो हमारे शिक्षक ऐसे गरीब के बच्चों को पढ़ा रहे थे, ऐसे बच्चों को दक्ष बना रहे थे, जो आज बिहार का नाम रोशन हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए, जो मैट्रिक का परीक्षा हो रहा है, इंटर का परीक्षा हो रहा है, 8वां क्लास की परीक्षा हो रही है, आज कौन बच्चे जा रहे हैं? वो हमारे गरीब भाई के बच्चे जा रहे हैं। आज जिनके पास क्षमता है वो आज जहाँ तहाँ पढ़ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया एजुकेशन में जी रहे हैं, लेकिन हम लोग उस बच्चे को सेवा करते हैं जिस बच्चा माता पिता से गरीब परिवार से आते हैं, उनको हम दक्ष बनाते हैं। जहाँ तक कहते हैं सक्षमता, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी कि दक्ष बढ़िया होता है कि सक्षम बढ़िया होता है? दक्ष योग्य है कि सक्षम योग्य है? आपने दक्षता परीक्षा लिया कि आप दक्ष हैं या नहीं। पटना हाईकोर्ट के आदेश से आपने नौकरी दिया, नौकरी के बाद आपने दक्षता परीक्षा लिया, परीक्षा में शिक्षक हमारे पास हो गए। बार बार परीक्षा, ये परीक्षा वो परीक्षा, धरना दीजिए, प्रदर्शन कीजिए, इससे क्या होगा? अच्छा लगेगा? जिनका उम्र 50 से ऊपर हो गया है, क्या आप वो परीक्षा देने के योग्य हो सकते हैं? मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि क्या 50, 52, 54, 58 कुछ शिक्षक हमारे रिटायर हो चुके हैं, नियोजित शिक्षक, बहुत सारे भाई बहन अभी लाइन में लगे हुए रिटायरमेंट के 6 महीना में, 2 महीना में, माने 50 से अधिकतर लोगों की उम्र ऊपर हो गई है। क्या वो परीक्षा देने के लायक है? हमारे पहली क्लास के बच्चे क पढ़ाया करते हैं। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि परीक्षा तो देना ही होगा, चाहे 3 को दीजिए या 5 को दीजिए, लेकिन परीक्षा देना होगा। परीक्षा देना होगा तो एकदम परीक्षा देंगे, लेकिन हमको भी शिक्षक का मूल वेतन है, उसको देने का काम करे। परीक्षा ले ले, फ्री कर दे कि जिसको हिम्मत है तो परीक्षा दे
और मूल वेतन प्राप्त करें। मास्टर साहब, ऐसा लोग कह रहे थे कि अब गुरुजी जो है कि परीक्षा के डर से भाग रहे हैं, क्या सच्चाई है? सही में गुरुजी परीक्षा के डर से भाग रहे हैं या ऑनलाइन एग्जाम के डर से भाग रहे हैं? हम लोग ऑनलाइन एग्जाम तो कभी नहीं देंगे, प्रश्न नहीं उठता है कि ऑनलाइन एग्जाम हो। क्या दिक्कत आ रही है ऑनलाइन? हाँ, इस दिक्कत है कि कभी हम लोगों ने कंप्यूटर का काम नहीं किया और 16-17 सालों से बच्चे को क ख ग घ हमने पढ़ाना सिखाया। 2 जोड़ 2 बराबर 4 होता है मैंने सिखाया। 8 घटाओ 5 बराबर 3 होता है हम लोगों ने सिखाया। आज हम 20 बरस तक जिस पढ़ाई को हमने किया, जो सिलेबस को हमने पढ़ाया, आज आप कहते हैं कि आप परीक्षा दीजिए कि सक्षम है कि नहीं, तो सक्षम हमारे व्याकरण में सक्षम बढ़िया है कि दक्ष बढ़िया है? आपने दक्ष ले लिया, माने योग्य है, दक्ष है, फिर अक्षम कहाँ हो गए कि सक्षम की बात कर रहे हैं? क्या एक टीचर को बलगलाने का, टीचर को रोड पर लाने का अगर उनकी मंशा है तो हमारे लाखों टीचर। तो कब तक ऐसे बोर्ड छोड़ के रोड पर आप लोग रहेंगे? हम लोग आज भर एक दिन का सांकेतिक हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष महोदय के आह्वान पर आए हैं और आज के बाद आगे जैसा संघ का आदेश होगा, माननीय शिक्षा मंत्री जी का बुलावा आया, हमारे गए हैं अध्यक्ष जी और 5 सदस्यीय टीम। इसके बाद हम लोग जैसा आदेश होगा करेंगे, अनुशासित करेंगे। पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षक हैं, कोई उदंड नहीं है, आतंकवादी नहीं है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, संगठन पढ़े लिखे हैं, शिक्षक हैं। हम ही देखिए, ये शिक्षक लोग हैं और इन्हीं लोग के कंधों पे कहीं ना कहीं हमारे देश और राज्य की भविष्य होता है, क्योंकि ये बच्चों को शिक्षित करते हैं, उसके बाद ही बच्चे जो है कि आगे बढ़ करके उस शिक्षा का उपयोग करते हैं और शिक्षा का उपयोग करने के बाद देश और राज्य को उन्नत करते हैं। इन लोगों का क्या कहना है आप लोगों ने सुना। अब आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।